सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होगी। और आज की ये खबर पत्नियों से परेशान होकर जान गंवाने वाले हस्बैंड से जुड़ी हुई है। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के बाद आगरा में टीसीएस के मैनेजर मानव शर्मा ने पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरुषों में सुसाइड रेट तेजी से बढ़ रहा है? इसकी क्या वजह है और क्या वाकई शादीशुदा पुरुष अपनी जिंदगी से परेशान है? इसी बीच लोगों ने डाउरी, डिवोर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे कानूनों में बदलाव की भी मांग उठा दी है। ऐसे में जरूरी है कि पति पत्नी के बीच बढ़ रही शक की दीवार को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अगर शादी के से पहले अगर अफेयर है बंदा या बंदी जिसका भी हो, बट आफ्टर मैरिज अगर वो मतलब शेयर नहीं करना चाहिए। आप देखोगे हर दूसरे तीसरे व्यक्ति का अफेयर मिलता है, लेकिन मैं यहाँ तक मानता हूँ कि शादी होने के बाद आपको ये सब चीज़ें भूल जाना चाहिए। अगर शादी के पहले अफेयर है और शादी के बाद वो डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग पे। कई बार हमें शेयर कर देना चाहिए अगर आप एज अ फ्रेंड हो। आपका डिपेंड करता है आपके जो रिलेशन है शादीशुदा जो हैं दोनों जोड़ों का, क्या उनका जो अंडरस्टैंडिंग है। कंडीशन क्या होता है, लड़के बड़े संकुचित होते हैं। अगर शादी हो रही है तो उन्हें बताएंगे तो संबंध टूट जाएगा। हालांकि शेयर करने से पहले अगर स्टार्टिंग में वो शेयर कर ले तो जीवन भर तकलीफ नहीं आती। बेंगलुरु में रहने वाले एएसआई इंजीनियर अतुल सुभाष के बाद आगरा में टीसीएस के मैनेजर मानव शर्मा ने पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी कर ली। इन दोनों आत्महत्याओं ने एक बार फिर इस बहस को गर्म कर दिया है कि क्या पुरुष भी खामोश नाइंसाफी के शिकार हो रहे हैं या एक ऐसी मानसिक यातना जिस पर चर्चा कम होती है। मुझे ये एहसास हो ही नहीं पाया कि वो इस मेंटल स्टेट पे है, और अगर मुझे जरा भी अंदाजा हो जाता थोड़ी भी एक आधी मैसेजेस से भी, तो मैं क्यों रोक कर बैठती खुद को। कौन बहन इंतजार करेगी कि खबर आए वहां से उसके भाई की? कौन बहन सो जाए? किसको नींद कैसे आएगी? मैं श्योर होकर सोई। मुझे जब ये बात पता चली मुझे जरा भी अंदाजा नहीं लगा उसकी बातों से। मेरी मानव से बात हुई है जी। आपने खुद एक तरह से मुझे लगता है कि काउंसिल किया होगा, इंश्योर किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मुझसे ही 3-4 दिनों से लगातार इस मामले में बात कर रहा था कि मैं जो भी निकिता के बारे में पता चलते जा रहा है वो उसे ठीक तरह से नहीं समझ पा रहा और वो बहुत परेशान है इन चीजों को लेके और वो अलग होना चाहता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग तरह तरह की राय रख रहे हैं और कुछ लोग पुरुष आयोग की मांग भी कर रहे हैं, तो कुछ दहेज कानून के दुरुपयोग की दुहाई दे रहे हैं। वहीं कुछ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के हर साल आने वाले डेटा को शेयर कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की खुदकुशी बताई गई है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने यौन अपराधों की सुनवाई करने के दौरान एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों सहित आपराधिक मामलों में ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि शिकायतकर्ता महिला है तो उसकी कही गई हर बात सच हो, क्योंकि आजकल ऐसे मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने की प्रवृत्ति है। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस PV कुन्हीकृष्णन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि झूठे आरोपों पर किसी को नुकसान की भरपाई पैसे देकर नहीं की जा सकती। झूठी शिकायत से आरोपी की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है। अगर पुलिस को लगता है कि पुरुषों के खिलाफ ऐसी महिलाओं के आरोप झूठे हैं, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि कानून इसकी अनुमति देता है। अतुल सुभाष और मानव शर्मा की खुदकुशी के बाद लोगों ने दहेज, तलाक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे कानूनों में बदलाव की मांग उठा दी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई शादीशुदा पुरुष अपनी जिंदगी से परेशान है? क्या पुरुषों में सुसाइड दर तेजी से बढ़ रही है? और इन कानूनों में ऐसा क्या है जिन्हें बदलने की मांग की जा रही है? IPC की धारा 497 में अडल्ट्री यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को
अपराध माना जाता है। इसका मतलब था कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष या महिला किसी और के साथ अवैध संबंध बनाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 को रद्द कर दिया था, जिससे अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में कानून में बदलाव हो चुका है। TCS के मैनेजर रहे मानव शर्मा के पारिवारिक रिश्तों में अनबन की बड़ी वजह इसे ही बताया जा रहा है। जैसे रिकॉर्ड्स मिले हैं, चैट्स मिली हैं, जो आप लोगों को भी पता है, उसके मुताबिक जो निकिता के अफेयर्स रहे हैं, जो मानव को बिट्स एंड पीसेस में पता चले हैं, एक बार में भी नहीं। ये शुरू हुआ है 1.5 महीने से, 1.5 महीने पहले से। धीरे धीरे उसको जब ये सारी चीजें पता चली हैं तो वो लॉस्ट होना शुरू हो गया है और वाकई वो बहुत परेशान था। ये कहता था तो हमने उसे समझा के और समझाया भी काफी, और वो समझदार बनके ही उसने ये डिसीजन लिया था कि हम म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे। और यही कारण है कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। कोई लाइफ पार्टनर कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसका पार्टनर जिसके साथ वो इतना लविंग एंड केयरिंग इन्वॉल्व है कि उसका पार्टनर उसे चीट कर रहा है। NCRB रिपोर्ट में पुरुषों की आत्महत्या पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों की माने तो 8 साल में 8 लाख से ज्यादा पुरुषों ने मौत को गले लगाया है। 2015 से 2022 के बीच 8.09 लाख पुरुषों ने सुसाइड किया है। इनमें ज्यादातर पुरुष शादीशुदा थे और उनकी सुसाइड की वजह निजी समस्याएं ही थी। तो जो पत्नी के लिए कानून है, क्या वो कानून पति के लिए है? अगर होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। मैं धन्यवाद देती हूँ कोर्ट, केरला हाई कोर्ट का, जिन्होंने फ्री हैंड दिया पुलिस को कि इन्वेस्टिगेशन करिए, अरेस्ट नहीं करिए, धमकाइए मत, ब्लैकमेलिंग के अड्डे ना बनाइए, एक्सटॉर्शन के अड्डे ना बनाइए। लड़की की फैमिली को धमका करके लाखों रुपए ऐंठे जाते, ये रोज का बिजनेस है। तो सरकार कब सुनेगी? जुडिशरी कब सुनेगी? पुलिस कब सुनेगी? सब मूक दर्शक क्यों बैठे हैं? आखिर मानव को भी यही बात बोलनी पड़ी। सुनो भाई सुनो, कोई तो सुन लो। मर्दों को बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी है, सब मर जाएंगे। हमारी सुन लो, हमारी सुन लो, मर्दों की सुन लो। कोई कानून तो होना चाहिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मानव के आखिरी वर्ड्स थे, मानव जैसे लाखों पहले मर गए, आगे भी लाखों बढ़ जाएंगे अगर हम अभी भी घोर निद्रा में बैठे रहे। ऐसे में सवाल ये भी है कि पुरुषों में खुदकुशी की वजह क्या है। NCRB 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है, जिनमें 81,000 शादीशुदा पुरुष और 28,000 शादीशुदा महिलाएं शामिल है। रिपोर्ट की मानी जाए तो 33.2% पुरुषों के आत्महत्या की वजह पारिवारिक समस्या ही थी। हालांकि NCRB की रिपोर्ट में इन समस्याओं को विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन इसके लिए लड़ाई झगड़े, मानसिक उत्पीड़न, विवाद और शारीरिक उत्पीड़न जैसी वजहों को जिम्मेदार माना गया है। अगर आप देखिए मल्टीपल केसेस होते हैं हस्बैंड के ऊपर, तो क्यों नहीं उसको मिनिमाइज कर देते, उसको कम से कम केसेस में उसको एक कोर्ट में डील करिए। लेकिन बड़े सारे क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, तो क्रिमिनल के लिए उसको अलग जाना होता है, सिविल केसेस के लिए अलग जाना होता है। तो लड़के को ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, इसको सारे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ से करे। अगर लड़का ट्रैवल करेगा तो 4 दिन बर्बाद होंगे। तो ये सारी चीजों को हमें आगे 21वीं सदी बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। डिजिटल इंडिया है, यहाँ पे लाओ ना डिजिटल इंडिया। इन लड़कों को ऐसी अगर फैसिलिटीज होंगी, वो जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, उनका टाइम ऑफिस में कौन रखता है, 4 छुट्टी कौन देता है? अगर हम बेसिक बातों पे ही काम कर ले, एक कमेटी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए जहां पे समझाया बुझाया जाए ऐसे कपल्स की तोड़ फोड़ से क्या होगा। IPC की धारा 498A पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें दहेज को लेकर सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है और आशंका जताई जा रही है कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। IPC की धारा 498A को BNS की धारा 85 और 86 में तब्दील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 को एक केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि ज्यादातर महिलाएं इस कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं। वहीं इस कानून के तहत केस दर्ज होने के बाद महिलाओं को कोई सबूत नहीं देना पड़ता, बल्कि पुरुषों को सबूत देकर खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ता है। बचने के लिए आप बस
सारे एविडेंसेस क्रिएट करिए और मरने की जरूरत नहीं है। काउंसलर से मिलिए, मैरिज काउंसलर से मिलिए। मैरिज को रिवाइव करने के लिए हम बैठे, हम काउंसलिंग करते हैं और लोग बैठे हैं, बहुत सारे फैमिली कोर्ट्स में भी है। लेकिन सबसे बड़ा आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बात करनी होगी, आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करनी होगी, वो भी पुरुषों की मेंटल हेल्थ, क्योंकि उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। तो ये सरकार को आगे इस बारे में सोचना चाहिए और एक फैमिली कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं उनके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। एक्चुअली होता क्या है, अभी कुछ दिन वो क्रिमिनल देख रहे होंगे, फिर वो कुछ और देख रहे होते हैं, फिर एकदम से फैमिली कोर्ट में आ जाते हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। फैमिली कोर्ट में जो जजेस रहे उनको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब वो दूसरी जगहों पे चले जाते हैं तो 6 महीने इधर देखा, फिर 6 महीने कहीं और देखा, तो उतना ज्यादा उनका फोकस होता ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाते कि लड़का क्या एविडेंस बता रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस यानी IIPS की 2023 की आई रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की तुलना में पुरुषों की खुदकुशी की दर 2.5 है, यानी महिलाओं की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा पुरुष खुदकुशी कर रहे हैं। साल 2014 से 2021 के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक हर कैटेगरी में पुरुषों की खुदकुशी की संख्या महिलाओं से ज्यादा पाई गई है। जाहिर है अतुल, सुभाष और मानव शर्मा ने पत्नी से तंग आकर मौत को गले लगाया। ऐसे में जरूरी है कि पति पत्नी के बीच बढ़ रही शक की दीवार को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आगरा से अमिताभ भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।